गांव में एक छोटे से घर में रामू बैठा है। वह बहुत दुखी और थका हुआ दिखता है। उसके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है और उसकी जमीन भी बंजर हो चुकी है। क्या करूं? मेरी किस्मत ने मुझे छोड़ दिया है। मेहनत करने के बावजूद मेरे पास कुछ भी नहीं। रोज खेतों में काम करता हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं। अगर इसी तरह चलता रहा तो कभी भी चुपचाप भूख से मर जाऊंगा। इतना कहकर रामू उठता है और पास के कुएं से पानी लेने जाता है। वहाँ उसके पुराने दोस्त सोनू से मुलाकात होती है। रामू भाई, तुम आजकल बड़े उदास क्यों हो? कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं यार सोनू, मेरे पास काम नहीं है। खेतों में पानी नहीं आ रहा। सब कुछ बर्बाद हो गया है। अब मैं क्या करूं? तुम परेशान मत हो रामू। मुझे एक बहुत बढ़िया तरीका पता चला है जिससे तुम जल्दी पैसे कमा सकते हो। क्या? ऐसा क्या तरीका है? तुम्हें मेरी बात माननी होगी। पास के मंदिर के पीछे एक पुराना नल है। कहते हैं उस नल से पैसे निकलते हैं। बस तुम्हें वहां जाकर दिन में 3 बार हाथ धोने हैं। पैसे खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? सोनू, पैसे किसी नल से नहीं निकल सकते। देखो रामू, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। यह मंदिर के पंडित जी ने बताया था। वह नल बहुत खास है। तुम बस यकीन करो और देखो क्या होता है। रामू थोड़ी देर सोचता है, फिर सोनू की बातों पर विश्वास करते हुए मंदिर के नल की ओर चल पड़ता है। अगर ये सच है तो मेरी किस्मत बदल सकती है। मुझे आजमाना चाहिए। रामू नल के पास पहुंचता है और हाथ धोने लगता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वो हाथ धोता है और तीसरी बार भी कुछ नहीं निकलता। ये क्या है? कुछ भी नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सोनू ने मुझसे झूठ बोला। तभी पंडित जी आते हैं। रामू बेटा, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? पंडित जी, सोनू ने कहा था कि यहाँ नल से पैसे निकलते हैं, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। रामू बेटा, नल से पैसे नहीं निकलते। यह केवल एक अफवाह थी जिसे तुम जैसे लोग आसान रास्ते के लिए मान लेते हो। सच तो यह है कि मेहनत ही जीवन का असली रास्ता है। अगर तुम नल से पैसे की उम्मीद में बैठे रहोगे तो तुम्हारी मेहनत पर कभी ध्यान नहीं दे पाओगे, और मेहनत ही तुम्हारे लिए असली संपत्ति लाएगी। पंडित जी, आप सही कह रहे हैं। मैंने बेवजह किसी के कहने पर ये गलती की। मुझे अब मेहनत पर ध्यान देना होगा। याद रखो रामू, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे तो भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। रामू पंडित जी की बातों को समझता है और फिर अपने घर लौट जाता है। वह अब मेहनत करने और सही रास्ते पर चलने का संकल्प लेता है।